नमस्ते प्यारे बच्चों। अभी हाल ही में सचिवालय सहायक परीक्षा का रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन बच्चों को क्या करना चाहिए? बहुत सारे जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो बच्चे आत्महत्या करने के लिए आतुर हैं। प्यारे बच्चों, आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने माँ पिताजी के सबसे बड़ी संपत्ति हो और आपके ऊपर अपने माँ पिताजी समाज को नाज है। आप बेहतर कर सकते हो। जिन बच्चों का सचिवालय सहायक में रिजल्ट नहीं हुआ है उन तमाम बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, बीडीओ बन सकते हो, सीओ बन सकते हो, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। आपको संघर्ष करना है। संघर्ष करने के साथ साथ कड़ी मेहनत करना है। कभी भी कड़ी मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। जो बच्चे संघर्ष करता है, कड़ी मेहनत करता है, देखिए उसको सफलता मिलती है, लेकिन देर से ही मिलती है, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सिर्फ लगे रहें और सही दिशा और दशा में लगे रहें। आप प्रॉपर गाइडेंस में मेहनत करते रहें। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, अपनी लगन से मेहनत करते हो, अगर आप संघर्ष करते हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप अपने माँ पिताजी के लाडले हो। कभी उस माँ के बारे में सोचो जो माँ अपने 9 महीना पेट में रखती है। आपने जब पेट में, माँ के पेट में रहे होंगे तो कितना लात घुसा मुक्का चलाए होंगे। जब यहाँ हम लोग इस धरती पे आ रहे होते हैं तो माँ को कितना दुख दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होता है। उस प्रसव पीड़ा को सहन करने के बाद माँ फिर भी खुश रहती है हमें देखकर। इसीलिए अपने माँ पिताजी के सपने को साकार करना है बच्चों, और कहीं भी पीछे नहीं हटना है। एकदम से लगे रहना है, कंटिन्यूअस लगे रहना है। तो सफलता तो मेहनत की दासी है। अगर आप में क्वालिटी जनरेट हो जाएगा तो सफलता आपके चरणों में होगी। आप नौकरी के आगे आगे होंगे और नौकरी आपके पीछे पीछे यूं ही दौड़ता रहेगा। ज्वाइनिंग लेटर का झड़ी लग जाएगा, एक से एक नौकरी होगा। इसीलिए बच्चों, घबराइए नहीं, खूब मेहनत करिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना, डिमोटिवेट नहीं होना। हाँ, मैं मानता हूं कि आपसे जूनियर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो गांव के लोग ताना भी मारते होंगे, देखो ये इतना दिन से तैयारी करता है, इसको नौकरी नहीं हो रहा। तो उन लोगों से दूर रहना है। जो लोग ताना मारते हैं उनसे दूर रहिए और उस ताना को अपना आशीर्वाद समझ लीजिए, उसे अमृत वचन समझ लीजिए और आपके अंदर अंदर वो चीज जगना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम आज ताना मार रहे हो तो मैं तुमको करके दिखाऊंगा। उसके मुंह पर जवाब नहीं देना है, मुंह पर कोई उत्तर नहीं देना है, और अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाना है कि बेटा तुमको हम दिखा के छोड़ेंगे हम क्या चीज हैं। और सफल होकर, उससे 5 टाइम ज्यादा सफल होकर उसको दिखा देना है कि देखो मैं अपने संघर्ष के बदौलत, तुम हम पे ताना मारा करते थे, देखो आज मैं सफल होकर दिखा दिया। इसीलिए बच्चों, घबराइए नहीं, आप लोग मेहनत करते रहिए। सफलता तो आपके चरणों में होगी। मैं दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि सफलता आपके चरणों में होगी। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं भी एग्जाम दिया करता था। कई जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में मैं पास ही कर जाऊंगा, हर एग्जाम में सफल ही हो जाऊंगा। मैं कई एग्जाम में सफल भी हुआ करता था और कई एग्जाम में असफल भी हुआ करता था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि असफल होने के बाद वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आप असफल हुए हो तो कुछ कमी रही होगी। आज जैसे मैं मानता हूं आपका तैयारी यहां तक है और यहां तक आने की आवश्यकता, बस आपका सिलेक्शन अगर छूटा है ना, बस 1 नंबर, आधा नंबर, 0.25 से छूटा होगा। इसीलिए
आपको लगता है कि हम असफल हो गए हैं तो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऐसी नहीं है। और जो सफल हो गया है पढ़ने में बहुत तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। बस 1 नंबर आधा नंबर का ही फासला रहा होगा। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से कभी भी नहीं चूकिए। आप लोगों को भगवान ने सचिवालय सहायक से बेहतर चीज़ों के लिए बना रखा है। इसीलिए कभी भी मत घबराना और कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर हावी नहीं होने देना। एकदम पॉजिटिव थिंग्स को लेकर, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलना है। उस सफलता तो मिलना ही है, इतना श्योर है। सफलता तो आज निकल मिलेगी, देर से ही मिलेगी, लेकिन कुछ बेहतर सफलता मिलेगी। अगर आप जल्दी के चक्कर में आप छोटे मोटे जॉब पकड़ लेते हो, अगर आप छोटे मोटे जॉब पे चले जाते हो तो वहाँ पे हर जगह पे आपको ताना मिलेगा। आपका अधिकारी होगा, आके तुम ताम करेगा। आप स्नातक करके जाते हो, वहाँ पे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है या चपरासी पद पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान की चोट पहुँचेगा। आपके अधिकारी भी स्नातक करके वहाँ पर आए होते हैं और आप भी स्नातक करके वहाँ पर पहुँचे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान की चोट पहुँचेगा। इसीलिए बच्चों मेहनत करिए और सफलता लीजिए तो कुछ बेहतर लीजिए। एकदम आप अधिकारी बन के जाएं, जो आप पर कोई हावी ना रहे, आपको कोई बात ना सुनाए। हाँ, बात तो सुनना ही पड़ेगा, हर जॉब में हर पदों पे सुनना पड़ेगा, लेकिन छोटे मोटे पदों पर बहुत ज़्यादा हर लोग आपको आके सुनाएंगे। इसलिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप एक इस पर वीडियो बनाइए, वीडियो बना के डालिए, जिससे बच्चे लोग मोटिवेट हो सके कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, मैं ये बता रहा था कि मैं भी एग्ज़ाम दिया करता था, मेरा भी कई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ और कई एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं भी हुआ करता था। तो मैं रोने धोने के बजाय मैं आज तक जीवन में कभी भी, जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी भी नहीं रोता था, और कभी भी रूठने का भी मेरा आदत नहीं था। मैं फैमिली वालों से रूठ भी जाता था, या ऐसे नहीं, खाना तक मतलब खाना हमेशा खाया, नॉर्मल रहा करता था, और किसी को ये फील नहीं होने दिया करता था कि रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैं उसी को एकदम मैं अपने आप को रियलाइज़ करता था और मैं परखता था अपने आप को कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर रह गया था, और उस पोर्शन को एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। हाँ प्यारे बच्चों, जो पोर्शन आपका कमज़ोर रहा है उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता। अपने आप को झांकिए और आप बेहतर कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि आप बेहतर कर सकते हो। आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इतिहास के पन्नों में जाकर देख लीजिए, जो बच्चे संघर्ष करता वही बच्चे सफल होता। आप देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जो संघर्ष करता है, जो कड़ी लगन से कड़ी मेहनत करता है, वही बंदा आज सफल होता है। इसीलिए बच्चों, मैं बार बार कहता हूं, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, आप कोई भी अप्रिय घटना करने से पहले आप 50 बार सोचेंगे। अपने माँ के लिए सोचेंगे, अपने पिताजी के लिए सोचेंगे। आपके पिताजी खेत में काम कर रहे होते हैं, वर्षा बूंदी आंधी तूफान कड़ी धूप कड़ी ठंडी में भी खेतों में काम कर रहे होते हैं। किसके लिए? आपके लिए। आप जब भी अपने पिताजी से आप पैसा मांगने जाते होंगे कि कॉपी लेना है, किताब लेना है, आज फॉर्म फिलअप करना है, तो एक बार भी आपके पिताजी मना नहीं करते होंगे। भले ही आपके माँ पिताजी नमक रोटी खा लेते होंगे, उनके पास 1 रुपया पैसा नहीं रहता होगा, वो जाके दूसरे खेतों में मजदूरी करते होंगे, लेकिन आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको पैसा निश्चित रूप से समय पर अवेलेबल करवाते होंगे, समय पर निश्चित रूप से वो देते होंगे। इसलिए उस पिता को देखिए जो संघर्ष करके आपको पढ़ा रहा है, उनके सपनों को देखिए, उनके सपनों को साकार करना है। आप उस माता के सपनों को देखिए, जो माता आपको 9 महीना अपने पेट में रखती है, गर्भ में रखती है, पैदा होने के बाद भी कड़ी ठंडा रहती है, और हम माँ के गोद में पेशाब कर देते हैं, माँ की साड़ी भींगी होती है, माँ की बेड भींगी होती है, फिर भी वो भींगी हुई पोर्शन पर माँ खुश होती है और हमें सूखी वाले पोर्शन पर सुलाती है। कभी उस माँ के लिए सोचिए, उस माँ के दुख दर्द को समझिए और अंदर से मोटिवेटेड रहिए। सफलता मिलेगी, समझ गए ना? असफलता जो है सफलता की सीढ़ी होती है।
आप एक बार में सफल हो गए तो वो कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। आप बार बार असफल होकर आप सफल होते हो तो आप में बहुत सारा अनुभव पैदा होगा, आप उससे बेहतर नॉलेज गेन कर सकते हो। जो बच्चे असफल होते हैं उनको आप बेहतर रूप से गाइड कर सकते हो। हाँ प्यारे बच्चों, आपको जो है ना, मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप अपने माँ पिताजी के लाडले हो, सबसे दुलारे हो और सबसे बड़े रिसोर्स हो, सबसे बड़ी संपत्ति हो। आपको कोई भी अप्रिय घटना नहीं करना है। कोई भी अप्रिय घटना उठाने से पहले 50 बार सोचना है। अरे आपसे बेहतर कोई नहीं है, हम मनुष्य हैं और हमसे बेहतर क्या है। अरुणिमा सिन्हा जब एक पैर पर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच सकती है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुरूह चोटी, दुर्गम चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती है, जिसकी ऊंचाई 48.86 मीटर है, जब वहां कर सकती है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में बता दूं, जब उसे भी ट्रेन से फेंक दी जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, एक पैर कटवाना पड़ता है, जब एम्स दिल्ली में एडमिट होती है तो उन पर भी काफ़ी लोगों ने ताना बाना सुनाया और वो बेड पर थी, पेपर में छपा, इनके बारे में उल्टा खबर छप गया कि वो बॉयफ्रेंड के साथ जाकर सुसाइड कर रही थी। तो इनके सोच लो, अब जो बंदा, जो व्यक्ति, जो लड़की दिल्ली एम्स में एडमिट हो, पैर कट गया हो, रीढ़ की हड्डी टूट गया हो, उस पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन वो लड़की एकदम पॉजिटिव सोच रखी कि मैं तो चिल्ला चिल्ला कर भी एम्स के बेड से बोलूँगी तो मेरा आवाज़ दबा रह जाएगा, मैं उस लोगों को करके दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ, अरुणिमा सिन्हा क्या चीज़ है। और वहीं से जैसे क्योर होती है, सीधी ट्रेन पकड़कर और जमशेदपुर बछेंद्री पाल मैम के पास पहुँच जाती है और कहती है मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री मैम कहती है अरे तुम तो 2 पैर वाले माउंट फतह नहीं कर पाते, तुम तो सिंगल पैर वाली हो, तुम तो इम्प्यूटी हो, तुम विकलांग हो, तुम कैसे फतह कर पाओगे। वो कहती मैम मैं फतह कर लूँगी। तो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनिए। कोई व्यक्ति देखिए अंदर से मानसिक रूप से विकलांग या फिर वो सकलांग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मानसिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनने की आवश्यकता है। तो अरुणिमा सिन्हा फिर वो बोली, तो बछेंद्री मैम बोली ठीक है बेटी, तुम तो अपने लिए फतह कर ली है, अब तुमको दुनिया के लिए फतह करना। और वो जान लो कि अरुणिमा सिन्हा माउंट फतह कर गई, सिंगल पैर पर कर गई। इसीलिए जितना आप संघर्ष करोगे ना, सफलता उतना ही बेहतर होगा। भगवान आपको देख रहे होते कौन व्यक्ति कितना संघर्ष करता है। भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इसीलिए पॉजिटिविटी रखिए, सफलता तो मिलना तय है। मैं अंत में कहूँगा प्यारे बच्चों, पुनः मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप अपने माँ पिताजी के सबसे प्रिय लाडला हो या फिर लाडली हो। आपको कोई भी अनुचित कदम नहीं उठाना है, आपको पढ़ाई करना है, संघर्ष करना है, संघर्ष करिए। सफलता आपके चरणों में होगी, सफलता आपके चरणों में होगी, समय जो भी लगे लेकिन सफलता आएगी। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।